मूवी का स्टार्ट दो भाइयों से होता है। बड़े भाई का नाम बिल है। बिल ने अपने छोटे भाई को कागज की बोट बनाकर दी थी। वो इस बोट से बाहर बारिश के पानी में खेलने के लिए जाता है। वहीं इसकी बोट पानी में बहकर एक पाइप के अंदर चली गई थी। ये इसे ढूंढने के लिए इस पाइप के पास आता है। वहाँ पेनीवाइज इसे अपने पास बुलाने लगता है। ये अपनी बोट लेने के लिए अपना हाथ जब इसकी तरफ बढ़ाता है, उसने इसका एक हाथ खा लिया था। इस हादसे के बाद उस बच्चे का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया है। नेक्स्ट एक माइक नामी लड़के को दिखाया जाता है जो एक शीप हाउस में था और उसे शीप को शूट करने के लिए कहा जाता है। वो ऐसा नहीं कर पाता और इसके लिए ये करना जरूरी था। नेक्स्ट डे स्कूल में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वहीं एक लड़की जिसका नाम वैली है, उसके क्लास फेलो उसे तंग करती हैं। वेकेशन स्टार्ट होने पर काफी बच्चे खुश थे। वहीं एक लेडी अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढ रही थी। इतने में वहाँ एक हेनरी नामी लड़का आता है जो काफी बदतमीज था। वो वैली और इसकी फ्रेंड को तंग करता है। बिल जब स्कूल से घर वापस आता है तो इसके फादर इसे काफी डांटते हैं। इसे लगता है कि इसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है। वो उसे उस पाइप में चेक करना चाहता है जहाँ उस पाइप का एंड होता है, लेकिन इसके फादर इसे कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम ये सब करना बंद कर दो। दूसरी तरफ माइक जब मिल्क डिलीवर कर रहा था, उसे एक डोर नजर आता है जिसके पीछे वो कुछ अजीब फील करता है। इस डोर के अंदर से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी और बहुत से हाथ भी बाहर निकलते हैं। डोर अपने आप खुल गया था। माइक वहाँ पेनीवाइज को देख लेता है। तभी वहाँ पर हेनरी अपने फ्रेंड के साथ आता है। उसने माइक को हिट करके गिरा दिया था। नेक्स्ट बिल का फ्रेंड अपने फादर के ऑफिस में बुक रखने के लिए जाता है। वहाँ वो एक टोनी लेडी की पेंटिंग देखकर डर गया था। इसे डराने वाला भी पेनीवाइज था। ये सबको इनके डर से ही डराता है और इन चीजों से जिनसे ये डरते हैं। फिर बिल अपने फ्रेंड को लेकर उस सीवर की तरफ जाता है। दूसरी तरफ बिल लाइब्रेरी में बैठा पोएट्री लिख रहा था। साथ में वो डायरी की हिस्ट्री पढ़ता है। इसे डायरी में होने वाले सारे इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन इस हिस्ट्री से मिलती है जो सारे लोगों की मौत के बारे में थी। फिर बिन को पेनीवाइज तंग करने लगता है और उसे वहाँ एक बलून उड़ता हुआ नजर आ रहा था जो किसी और को नजर नहीं आता। बिन इस बलून के पीछे पीछे जाता है तो वहाँ इसे एक आधे सर वाला जला हुआ इंसान इस पर वार करने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बिन यहाँ से भाग रहा था। हेनरी और इसके फ्रेंड इसे पकड़ लेते हैं और इसे काफी तंग करते हैं। हेनरी ने इसके पेट पर चाकू से एच लिख दिया था। पास में से एक कपल गुजरता है। बिन उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ये इसे इग्नोर कर देते हैं। बिन इनकी गाड़ी में रेड बलून देखता है जिससे पता चलता है कि ये कपल भी पेनीवाइज के कंट्रोल में आ गए हैं। बिन इन लोगों से जान छुड़ाकर भागता है। ये लोग भी इसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने फ्रेंड के साथ इस सीवर पर अपने बाइक को ढूंढ रहा था। वहीं इनको किसी का शूज नजर आता है। बिन भी वहाँ आ गया था। बिल का फ्रेंड इसके अंदर जाता है। उसे वहाँ बहुत सारी सोल नजर आती हैं। वहीं पेनीवाइज ने इसे खत्म कर दिया था। बाकी लोग मार्केट से बिन के लिए कुछ चीजें लेने आते हैं। वहीं इनको बैली भी मिलती है। ये लोग इसे भी अपने साथ नदी पर जाने को कहते हैं। इधर बैली जब घर आई थी तो इसके फादर का बिहेवियर थोड़ा अजीब था इसके साथ। वो अपने फादर के बिहेवियर से दुखी होकर अपने बाल काट लेती है। ये सारे बिन के साथ बिन के घर चले गए थे जहाँ वो डायरी की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि लोग इस सिटी में रहा करते थे। वो एक एक करके सारे यहाँ से गायब होने लगे, लेकिन इनके गायब होने का निशान कभी नहीं मिला। लेकिन इस सिटी में एक कुएं के पास उन एक्सपायर्ड लोगों के कपड़े मिला करते थे जो खून से भरे होते थे। फिर वहाँ खून खराबा आम होने लगा और ये सब कौन करवा रहा था इस बात का पता नहीं चला। दूसरी तरफ बिल के फ्रेंड एडी को दिखाया जाता है जो स्कूल से घर वापस जा रहा था। वहाँ वो एक पुराने घर को देखता है। उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जिसे सुनकर ये वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहीं एक ज़ोंबी जैसा आदमी इसे डराने लगता है और इसे इसी पुराने घर की तरफ ले जा रहा था। एडी घर की पिछली वाली साइड पे चला जाता है। इसे वहाँ पेनीवाइज नजर आता है जिसे देखकर ये यहाँ से भाग गया था। बैली जब अपने घर आती है तो इसे वहाँ एक कार्ड नजर आता है। जब ये इस कार्ड को पढ़ रही थी तो इसे वॉशरूम में बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर बैली एक स्टिक के साथ सिंक के अंदर उसे चेक करने लगती है। ये स्टिक खून से भर जाती है और इसके ऊपर बाल भी लगे थे जो इसके साथ चिपक जाते हैं और इसे अपनी तरफ खींच रही थी। सिंक से खून निकलने लगता है। बैली और वॉशरूम खून से भर जाता है। ये काफी रोती है। इसका फादर इसे चेक करने के लिए आता है, लेकिन वो ऐसे ही शो करवाता है कि यहाँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट बिल अपने छोटे भाई को याद कर रहा था। वहीं उसे किसी के पाँव के निशान नजर आते हैं और जैसे ही ये इन निशान के पीछे जाता है तो इसे वहाँ अपना भाई नजर आ रहा था। बिल जब उसे देखता है तो एक डेविल में चेंज हो गया था। तभी वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है जिसने बिल पर वार कर दिया था, लेकिन बिल कैसे भी करके यहाँ से भाग जाता है। बैली अपने सारे फ्रेंड को अपने घर बुलाकर वॉशरूम दिखाती है। सब देखते हैं
तो वहाँ खून ही खून था। बेली ये बात सोचती है कि मेरे फादर को ये क्यों नजर नहीं आया जबकि वो देखने आए थे। सारे मिलकर वॉशरूम साफ करते हैं और साथ में ये भी सोचते हैं कि यहाँ कुछ तो है, हमारे साथ भी कुछ अजीब ही हो रहा है। फिर इनको पेनीवाइज नजर आ गया था। दूसरी तरफ हेनरी के फ्रेंड माइक को कच्चा मीट खिलाने की कोशिश कर रहे थे और ऊपर से इसे मारते भी हैं। वहीं इसे पेनीवाइज नजर आता है जो बच्चे का हाथ खा रहा था। इतने में इसके फ्रेंड इसे बचाने के लिए आ जाते हैं। ये कैसे भी करके इसे हेनरी के लोगों से बचा लेते हैं। नेक्स्ट बिन इनको बताता है कि मैंने डायरी के बारे में पढ़ा है कि हर 27 साल बाद यहाँ ऐसे हादसे होते हैं कि कोई आके बच्चों को पकड़कर खा लेता है। फिर वो 27 साल तक अपना टाइम अच्छे से गुजारता है। बिन सब बच्चों को अपने साथ ले गया था। वो इन्हें डायरी सिटी का मैप दिखाता है। इनको वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ जहाँ ये हादसे हुए थे ये सारे उस पाइप के साथ जुड़े हैं। उन सारे पाइप का कनेक्शन एक साथ था। फिर इनको समझ आती है कि उस पुराने घर में एक कुआं है, सारे उसी कुएं में होंगे। बिल इन सब से कहता है कि हम उस पुराने कुएं में जाएंगे और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। सारे इसकी बात मानकर इसके पीछे चले जाते हैं। जब ये घर में एंटर होते हैं तो पेनीवाइज इन सबको कुछ विजन दिखाता है। वहीं ये एक दूसरे से अलग हो गए थे। एडी इस जले हुए इंसान से डरकर नीचे गिरने की वजह से जख्मी हो जाता है। बिल का फ्रेंड रिची एक रूम में गया था। पेनीवाइज इसे खत्म करने ही लगता है कि बिल उसी टाइम आके इसे बचा लेता है। फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है लेकिन वहाँ पर बिल और रिची इसके पास आ जाते हैं। ये इन दोनों पर वार कर देता है। बेली एक आयरन का राड पेनीवाइज के सर पर मार देती है जिससे वो जख्मी हो गया था। इसके बाद भी वो बच्चों को डरा रहा था। जख्मी होने की वजह से वो यहाँ से बच्चों को कुछ कहे बगैर चला जाता है। बिल इसका पीछा करते हुए इसे उसी पुराने कुएं में जाते हुए देख लेता है। नेक्स्ट वीक अपने फ्रेंड से कहता है कि हम दोबारा उसी घर में जाएंगे लेकिन इस बार हम घर के अंदर पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ हेनरी को अपने घर के पास एक रेड बलून नजर आता है जो पेनीवाइज के होने की निशानी थी। इसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है। इसके अंदर एक चाकू था। ये इसी का होता है जो जंगल में रह गया था। अब हेनरी पूरी तरह पेनीवाइज कंट्रोल में आ चुका था। पेनीवाइज इससे इसके फादर को मरवा देता है। बिल बेली के घर आता है तो वहाँ इसे पेनीवाइज का मैसेज मिलता है। ये जाकर अपने बाकी फ्रेंड को बताता है कि पेनीवाइज बेली को उठाकर ले गया है। ये सारे बिल को बचाने के लिए दोबारा इस घर में आ गए थे और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ वेपन लेकर आते हैं। बेली पर कुछ खून के कतरे गिरते हैं जिससे वो होश में आती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी गंदी चीजों का ढेर लगा था और बहुत सारे बच्चों की लाशें हवा में फ्लाई कर रही थीं। और पेनीवाइज आके इसे डराता है लेकिन ये नहीं डरती। जब पेनीवाइज को पता चल जाता है कि ये नहीं डर रही तो फिर ये इसे अपना असली रूप दिखाता है जिसे देखकर ये बेहोश हो गई थी। यहाँ जब ये सारे कुएं से नीचे आते हैं वहाँ इनका एक फ्रेंड मिस हो जाता है तो पेनीवाइज इन्हें मारने लगता है। तभी वहाँ सारे पहुँच जाते हैं। बिल को अपना छोटा भाई नजर आता है। वहाँ बेली भी थी जो हवा में लटक रही थी। बिल इसे नीचे लाने की कोशिश करता है। बिल अपने भाई के पास होता है। बाकी सारे मिलकर बेली को नीचे लाते हैं जो हवा में थी। बिन इसे गले लगाता है क्योंकि ये बेली से प्यार करता था। इतनी देर में इसे होश आ जाता है। इधर बिल जब अपने भाई को देखता है तो वो पेनीवाइज था। वो इसे पकड़ लेता है और इनसे कहता है कि तुम लोग मुझसे जितना डरोगे मेरे अंदर उतनी ही पावर बढ़ेगी। लेकिन ये सारे इससे जरा भी नहीं डरते और पेनीवाइज ये देखकर हैरान होता है। सारे बच्चे मिलकर इसकी अच्छी धुलाई करते हैं। इस वजह से पेनीवाइज भूखा 27 साल तक सोने के लिए चला जाता है और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।